Let us leave aside slogans. Let us leave aside words which frighten people. Let us even make concession to the prejudices of our opponents. Bring them in so that they may willingly join with us on marching upon that road, which, as I said, if we walk long enough, must necessarily lead us to unity. सन 1891 में भारत की धरती पर एक ऐसे विलक्षण महान व्यक्ति का जन्म हुआ जो दलितों के मुक्तिदाता, उद्धारक और शक्तिशाली नेता साबित हुए। वे एक महान लेखक, नारी जाति को सशक्त बनाने वाले सिद्धांत शास्त्री और बौद्ध धर्म के मानवीय सिद्धांतों के पुनरुद्धारक थे। उन्होंने मानव अधिकारों को भारतीय समाज में स्थापित किया और मानवीय समानता की बात की। विश्वविद्यालय राजनीति विज्ञान विभाग भारत रत्न डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की 134वीं जन्म जयंती मनाने के लिए बिल्कुल तैयार है। विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा यह जिम्मेवारी राजनीति विज्ञान विभाग को दी गई है। हमारे शोधार्थी, छात्र, छात्रा और हमारे सभी सहकर्मी काफ़ी मेहनत के बाद आज सबसे पहले भारत रत्न बी.आर. अम्बेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया, जिसमें हमारे विश्वविद्यालय के यशस्वी कुलपति के कर कमलों के द्वारा इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। हम सभी जानते हैं कि भारतीय संविधान के जनक, 20वीं सदी के महानायक और 21वीं सदी में आज भी उनका असर समाज के विभिन्न समुदायों पर और भारत के मानस पटल पर बहुत ही प्रभावकारी है। और इस दृष्टि से देखना है कि भारत में जो राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक प्रक्रिया चल रही है, उनके बताए हुए रास्ते पर जिसका मूल मंत्र था समानता, स्वतंत्रता, भ्रातृत्व और न्याय, इन 4 प्रमुख सिद्धांतों को किस हद तक हम सभी लागू कर पाते हैं और उसी के आधार पर इस देश की एकता और अखंडता को कायम किया जा सकता है, उनकी जो भूमिका रही वह अविस्मरणीय है, उसे कभी नहीं भुलाया जा सकता। हम आज उनकी इस जन्म जयंती के अवसर पर श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं और ऐसे महामानव कभी कभी इतिहास में आते हैं और एक युगांतकारी घटना को अंजाम देते हैं। हम सभी बाबा साहब के प्रति हृदय से आभार प्रकट करते हैं। धन्यवाद। Baba Saheb Bhimrao Ambedkar has been the main architect of Indian Constitution, a crusader for social justice and a champion for the downtrodden. He always fought for liberty, equality and fraternity in India, and he was a great advocate for social democracy. He said that without economic democracy, political democracy will be short-lived. So he always wanted an egalitarian, harmonious society in India. His contributions to the India are great, and that's why we celebrate Ambedkar's Jayanti with great academic rigor every year in the University Department of Political Science.